साहेब बंदगी साहेब। सदगुरु कबीर साहब का एक साखी है। दसहूँ द्वारे तारी लावे, तब दयाल के दर्शन पावे। अब देखिए 10 द्वार है। आँख बंद था, कान बंद था, सुन नहीं रहा था। आँख बंद था जो देख नहीं रहा था, मुंह बोल नहीं रहा था, जीभ स्वाद नहीं ले रहा था, पैर चल नहीं रहे थे। ये जो स्थितियाँ थी सब क्या हैं? इनकी शरीर और शरीर के इंद्रियों की क्रियाएं सब रोक दी गई कि नहीं? और रोक करके मन को देखने की बात, तो मन को कैसे देखेंगे? कहते बहुत चंचल है। जैसे छोटा पशु, गाय हो चाहे बैल हो चाहे भैंस हो, अगर वो पहले से छूटी हुई है और अचानक उसे बांध करके अपने घर पर उसके रखना चाहें तो क्या गति होती है, तो आप लोग जानते ही होंगे। ऐसे ही जो मेरा अपना ही मन है, ये है तो गाय, दुधारू गाय, लेकिन है अपने बस में नहीं। तो दूध तो गाय देती है, लेकिन लात मार करके बाल्टी गिरा देती है। तो क्या होता है? दूध निकाला तो गया, उसका उपभोग किए बिना ही वो मिट्टी में मिल गया। बहुत परिश्रम करके दूध का उपार्जन होता है। गाय को पूरा चारा देना होता है, 12 घंटे 14 घंटे का इंतजार किया जाता है, उसके बाद दुहा जाता है बड़े भाव से, प्रेम से। लेकिन उसी दुह करके और गाय लात मार दी और बाल्टी गिर जाए तो दूध का क्या दशा होगा? ऐसे ही हमारा मन दुधारू तो है, कोई भी काम बड़ी सावधानी के साथ कराता है, लेकिन लास्ट में ले जा करके दुख, पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि और घृणा, ये 4-5 चीज़ों को तुरंत दे देता है लास्ट में। तो बड़ी सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ किया हुआ काम लास्ट में जब मन में दुख हो जाए तो उसका कोई मतलब है? अंतिम में, लास्ट मतलब अंतिम में जो चीज़ें मुझे प्राप्त होती हैं, एक्चुअल में वही मेरा अपना निजी होता है। सुख भी मिल जाए, मान लेते हैं, आनंद भी मिल जाए, उत्साह भी मिल जाए, उमंग भी, आनंद भी अगर हमें प्राप्त हो गया, निश्चिंतता, निष्फिक्रता, निर्द्वंदता भी प्राप्त हो गया, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद, यानी एक दिन के बाद, दूसरे दिन के बाद, तीसरे दिन के बाद कभी न कभी हमारा मन फिर उसी विषय को लेकर के चिंतित हो जाता है। द्वंद्व उस मन के अंदर में पैदा हो जाता। अब क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? तो किया हुआ सारे काम अच्छे के रूप में भी और बुरे के रूप में भी, ये प्रकृति के नियमों में है। जिसे त्रिगुणात्मक सृष्टि है, 3 गुणों से अपनी क्रियाओं में चल रहा है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये प्रकृति है, ये मन भी हमारा प्रकृति है। मन को अपने बस में कैसे किया जाए, कैसे किल्ला में बांधा जाए, और छोटा पशु को कैसे धीरे धीरे उसे इसी किले में ही बांध दिया जाए,
इसी की व्यवस्था हमारे ऋषियों ने किया है। शुरुआत बहुत सारी चीज़ों से किया है। त्राटक मुद्रा है, अनाहत नाद है, ज्योति बिंदु देखना है, तमाम चीज़ों का उन्होंने, वैसे ओशो ने बताया है कि पूरे विश्व में 112 विधि है। 112 विधि करते 111 विधि करते 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 मन संतुष्ट नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही 112वें पे गया वैसे ही मन एकदम तृप्त, संतुष्ट, निर्द्वंद, निश्चिंत हो गया। उसके आगे अब कुछ नहीं। क्या किया? अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखना शुरू किया, और उसका इतना अभ्यास हो गया कि मेरा ही श्वास मेरे से अलग महसूस होने लगा। और जब इसका अभ्यास पूरा हुआ तो आँख को भी देखना शुरू किया। दृश्य दृष्टा दर्शन, दृश्य, आँख जैसे खुलता है सामने जो भी चीज़ें हैं वो दृश्य हो गई। देखने वाला कौन? मेरा आँख। मेरे आँख के पीछे कौन है? उसे देख रहा है, उसे जान रहा है। इस तरह से जब उन्होंने देखा तो दृष्टा भाव का ज्ञान हुआ कि मैं दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, मैं वह वस्तु नहीं हूँ, न देखने की जो साधन मेरा आँख वह मैं नहीं हूँ। उसके पीछे मैं कौन हूँ? उसके पीछे मैं मन हूँ, मन के पीछे चित्त है, चित्त के पीछे बुद्धि है, बुद्धि के पीछे कर्म है। लेकिन ये सब है मेरे, मैं नहीं। ये सब हमसे अलग है। जब इस तरह से देखने का प्रयास किया गया, बहुत समय बीत गया। जैसे उदाहरण ले लीजिए, अंग्रेज लोग ट्रेन भी चलाए, एरोप्लेन भी चलाए। तो ट्रेन या एरोप्लेन या अन्य कोई भी चीज़ें जो भारत में उत्पन्न ना हुआ हो, भारत के लोग ना बनाए हों, तो उसको आप देखेंगे, नेट पर भी आजकल उपलब्ध हो गया है, देखेंगे कि कैसे कैसे ट्रेन कैसे बनाई गई। पहले छोटी सी पटरी बनाई गई, उस पर उसको दौड़ाया गया, चलाया गया, दिखाया गया। जब उसमें मजबूती आ गई तो बड़ी बड़ी पटरियाँ बनने लगी, बड़े बड़े ट्रेन के डिब्बे बनने लगे। धीरे 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 इतना ग्रोथ हो गया कि आज जो है वंदे भारत जैसे ट्रेनें चलने लगी, मेट्रो जैसी चीज़ें चलने लगी। तो बनाया किसने? मनुष्य ने। अपने वो संसाधन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये बातें हम लोग सभी लोग जानते हैं। तो जैसी आवश्यकता महसूस होती है मनुष्य अपना काम कर लेता है। लेकिन अध्यात्म में आने का मतलब है कि हम अपने इसी शरीर से मुक्त हो जाएं, क्योंकि जब तक हम शरीर में रहेंगे आवश्यकताएं उभरती रहेंगी, आवश्यकताएं पूर्ति करते रहेंगे, दुख सुख भोगते रहेंगे, दिन रात सब देखते रहेंगे, सहते रहेंगे। हम इससे बिल्कुल ही मुक्त होना चाहते हैं। तो उसी लिए महापुरुष कहते हैं 10 द्वाराणी संयमी, 10 इंद्रियों को बंद कर दीजिए। जिसको कबीर साहब ने कहा 10 द्वारे तारी लाव, तब दयाल के दर्शन पा। दयाल मतलब मैं स्वयं, मैं कौन हूँ। मैंने कल शाम को उदाहरण दिया था, जैसे प्याज का छिलका छीलते जाइए, निकालते जाइए, तो लास्ट में क्या मिलता है। ऐसे ही हमारा शरीर एक प्याज है, इसके छिलके निकालते जाइए। आँख अलग कर दीजिए, कान अलग कर दीजिए, नाक अलग कर दीजिए, छिलके इसके निकालते जाइए। अंत में क्या बचता है? मन बचेगा। मन को भी हटा दीजिए। मन हटा तो चित्त आया, चित्त हटा तो बुद्धि आई, बुद्धि आई तो क्रिया आई। इन सबको हटा दीजिए। लास्ट में शेष क्या बचता है? आकाश तत्व। राम शब्द का अर्थ मालूम है वकील साहब? राम जो शब्द पॉपुलर हुआ है, राम राम कहिए आपका जीवन धन्य हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। राम शब्द संस्कृत के 2 धातुओं से बना है, रम और घम। रम शब्द का अर्थ होता है रमण करना, उसी में लीन हो जाना, और घम शब्द का अर्थ होता है आकाश, ब्रह्मांड का वह खाली स्थान। ब्रह्मांड मतलब पृथ्वी जैसे कितने ग्रहें ब्रह्मांड में हैं, उनके बीच में जो खाली स्थान है उसको कहते हैं ब्रह्मा।
खाली स्थान। तो हमारा शरीर भी तो एक पिंड, पिंड और ब्रह्मांड, ब्रह्मांड मतलब पृथ्वी से अलग जितने ग्रह हैं ये सब ब्रह्मांड में हैं। तो हमारा शरीर भी तो उसी का अंश है, प्रकृति का ही अंश है। ब्रह्मांड मतलब प्रकृति, और प्रकृति के अंदर में ही सब कुछ है। हमारा शरीर भी वही है। तो हमारा शरीर उसी के नियम में चलता है, लेकिन मैं उसके नियम में चलने के से अलग हूँ। जो मेरी चेतना है, चेतना भी प्रकृति का गुण है। ये भी मैंने बताया था अनुभव करके, ये सब चीज़ें प्रकृति में ही सब कुछ चल रहा है। मैं चेतना भी नहीं हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पे उपनिषद में इसका लेख आता है, और इसी को मैं जब पकड़ा तो मुझे भी बात समझ में आई। जो नींद अवस्था है उस समय में चेतना रहती है क्या? ये सब जब ध्यान करने बैठ रहे हैं तो चेतना में है। श्वास को देख रहे हैं तो चेतना में देख रहे हैं। चेतना में रह करके श्वास में क्या मिल रहा है, कैसे चल रहा है, सुगंध, दुर्गंध, ठंड, गर्म, शीतल, इसका अनुभव कर रहे हैं कि नहीं? ये सब है चेतना। तो चेतना प्रकृति का गुण है, लेकिन जो मैं हूँ ये प्रकृति से परे एकदम शुद्ध और शांत हूँ। मेरे में कोई चेतना भी नहीं है। उसी का उदाहरण नींद का दिया गया। नींद अवस्था में जब हम लोग रहते हैं, वास्तव में उस समय में शरीर का, मन का, इंद्रियों का कोई ज्ञान नहीं रहता है। एकदम हमारी शांत स्थिति रहती है। यानी मैं स्वयं अपने आप में लीन हो गया। मैं कौन हूँ का जो परिचय है वो आँख से अब दिखा नहीं सकते, कान से सुना नहीं सकते, न सुन सकते हैं, और न जीभ से उसे बता सकते हैं, न स्वाद के माध्यम से उसे बता सकते हैं। यानी पैर वहाँ तक जा ही नहीं सकता। ये जो प्रकृति का वस्तु है ये सब पीछे छूट जाता है। मैं स्वयं आकाश की तरह स्वच्छ और निर्मल हो जाता हूँ। मेरे में कुछ है ही नहीं, एकदम शांत स्थिति है, और उसको मैं चेतना में आकर के बता नहीं सकता। इसीलिए हमारा जो वेद है, एक शब्द लास्ट में कहता स्वसंवेद्य। ये स्वयं जानने योग्य है। इसके बारे में किसी को भी कोई बता नहीं सकता। ये जो स्थिति है, इस स्थिति का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। अगर शब्दों में किसी चीज का वर्णन किया जा रहा है, इसका मतलब प्रकृति के नियमानुसार प्रकृति के वस्तुओं का वर्णन हो रहा है, और प्रकृति में हो रहा है, न कि पुरुष अर्थ में हो रहा है। इसलिए ये जो स्थिति है इसको और परिपक्व करिएगा जब भी समय मिले। पहला तो काम ये है कि सुबह 4 बजे उठ करके टहलने के बजाय, अभी तक आपने बहुत टहला है, बहुत देखा है, अब थोड़ा सा टहलना बंद करिए। जिसको आप लोग अंग्रेजी में कहते हैं वॉकिंग करना, वॉकिंग करना बंद कर दीजिए। अपने आप को पहचान करने के लिए 3 बजे से लेकर के और 5 बजे के बीच में बैठ करके अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास करिए। जितना ही इसमें आप लगन पूर्वक अभ्यास करेंगे, हमारे शरीर के सारे पार्ट्स अलग अलग हैं, ये अनुभव होने लगेगा। उसी में आपको स्वयं परिचय, कभी कभी ये भी ध्यान दीजिएगा, भय भी होने लगता है। शुरुआती दौर में जैसे ही अपने शरीर और शरीर के इंद्रियों को अपने से अलग करना आरंभ करेंगे, या अनुभव शुरू होगा, बहुत बड़ा भय होगा, और फिर इस काम को आप छोड़ देंगे। तो भय पैदा पहले होगा, उस पर थोड़ा सतर्कता और सावधानी बरतिएगा, और हमारे टच में रहिएगा। यानी फ़ोन तो आजकल है ना सुविधा, फ़ोन के माध्यम से हमसे पूछ लीजिएगा, मैं उसके आगे का रास्ता बता दूंगा, भय खत्म हो जाएगा। लेकिन अभ्यास नहीं छोड़िएगा। सुबह 3 से 5 और शाम को सोने से पहले सब कुछ निपटा लीजिए। सोने जाइए तो 15 मिनट, आधा घंटा अपने ही बिस्तर पर बैठ जाइए, और अपने श्वास को अलग होकर के देखने का अभ्यास करिए। दिन भर का कचरा जो मन में हम बना रखे हैं वो धीरे 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 शांत हो जाएगा, और अपने आप आपका शरीर उसी बिस्तर पर लेट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये स्थिति दिन रात अभ्यास करिएगा, और चेतना में रह के करिएगा, ताकि जब तक हम कोई भी काम करते हैं, जब चेतना में रह के करते हैं तो हमें उसमें कमी और विशेषता समझ में आता है। जहाँ कमी आती है तहाँ मन भयभीत होता है, जहाँ विशेष होता है तहाँ मन प्रसन्न होने लगता है।
तो ना हम प्रसन्न हैं ना हम भय हैं, हम दोनों नहीं हैं, दोनों के दृष्टा साक्षी हैं और दोनों से अलग हैं और स्थिर हैं। ये भी नहीं कि चंचल हैं। मैं जो हूँ वह स्थिर वस्तु है, लेकिन जो हमारी स्वयं की स्थिर वस्तु है हम चंचल में खोज रहे हैं, यानी प्रकृति में खोज रहे हैं। प्रकृति है चंचल, और चंचल में जैसे नदी के धार में हम जा करके खड़ा होना चाहते हैं और स्थिर होकर खड़ा होना चाहते हैं, तो धार के हिसाब से आप खड़ा हो पाएंगे वहाँ? ये तो अनुभव है ना आप लोगों को उम्र के हिसाब से, कि नहीं? क्यों राम अवतार बाबू? जी राम अवतार बाबू जी, नदी में जो धार है जी, धार के बीच में आप स्थिर होकर खड़ा होना चाहें, हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। क्यों राम प्रताप बाबू जी? अनुभव है कि नहीं? जी। बहती धार में आप खड़ा होकर के स्थिर होना चाहें, हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। क्यों वकील साहब? नहीं, भाव देगा। आपका पैर उखाड़ने में वो भाव देगा। फ्लो तेज है तो वो खींच देगी आगे। वही कह रहा हूँ, ये जो प्रकृति है ये नदी के धार से भी तेज चल रहा है, लेकिन आपको कहीं पता चलता है? नहीं। अभी हम लोग कितने देर पहले बैठे हैं? 5 से 7 हम लोगों का नियम है, लेकिन आज जो है मुझे भी आने में लेट हो गया। राम अवतार वो अपने समय से आकर के बैठे थे। मान लीजिए हम लोग जब भी बैठे हों, मान लीजिए 6:30 बजे बैठे, तो 6:30 बजे से लेकर के अभी 7:30 होने वाला है। 1 घंटा कितनी तेजी के साथ चला गया हम लोगों को पता चला? 1 घंटा जो समय निकल गया और कितनी तेजी के साथ निकला, क्या आपको एहसास हुआ कि मेरा, जैसे ट्रेन में आप जितनी ट्रेन की रफ्तार होती है वो तो पता चलता है ना, या हवाई जहाज में जो बैठे हों उसकी रफ्तार के हिसाब से उसमें पता चलता है कि नहीं? लेकिन आप कहाँ बैठे हैं और आपकी रफ्तार कितनी तेज है आपको पता चला है? ये प्रकृति है, इसकी धार बहुत तेज है, हम उसी में अपने आप को स्थिर करना चाह रहे हैं। अपने आप में स्थिर नहीं होना चाहते हैं, प्रकृति को हम स्थिर करना चाहते हैं और उसमें स्थिर होकर के हम आनंद लेना चाहते हैं। तो क्या ये संभव है? तो जो संभव नहीं है हम उसके पीछे क्यों दौड़ रहे हैं, ये प्रश्न है कि नहीं? जो संभव ही नहीं है, असंभव कार्य को असंभव में लगे हुए करने में, और उसी में हम मिट्टी के कण बन करके सिर्फ रह जाते हैं, क्या ये हमारे लिए उपयुक्त है? जो मेरा है, पीछे भी मेरा था, आज भी मेरा है और आगे भी अनंत काल तक मेरे साथ रहेगा, क्या मैं उसके लिए कभी चिंता कर रहा हूँ? चिंता तो उस वस्तु की कर रहा हूँ जो मेरा कभी था ही नहीं और आज भी मेरे शरीर से चिपका हुआ नहीं है और आगे भी अनंत काल तक मेरे साथ नहीं रहेगा। उसी को हम स्थिर करने में लगे हैं। तो जो मेरा है, मेरा क्या है? मैं स्वयं मेरा हूँ। मैं से मैं कभी अलग नहीं हो सकता, लेकिन मैं अपने आप को बाहरी वस्तुओं में ढूंढ रहा हूँ। यही हमारा दोष है। इसीलिए हमारे आपके बीच के ही, हमारे ही आपके दादा परदादा लोग पीछे लाखों वर्ष पीछे जाएं तो उनको क्या कहेंगे? दादा परदादा भी नहीं कह सकते, हम उसके वंशज कह सकते हैं। हमारे आपके दादा परदादा लोग ही इस चीज को जब अनुभव किए, देखे, जाने, समझे, तभी जो है समाज में अलग अलग पद बना दिए। संत का पद बना दिए, जिसको मोक्ष चाहिए। भक्त वह हो जिसको मोक्ष चाहिए, वो संत के पास जाए, धीरे धीरे भक्ति करे। भक्ति का मतलब पूज्येषु अनुरागो भक्ति। जो वस्तु जिससे लेनी है, अगर हम उनकी सेवा नहीं करेंगे तो वो अपनी सामान मुझे कैसे दे देंगे? भाई दूध है किसी के पास और दूध ग्वाला दूध देना चाहता है, लेकिन वो उसके नियम में बंधा हुआ है। बिना कुछ लिए आपको दूध कैसे देगा? और बिना आप कुछ दिए उससे दूध कैसे लेंगे? आपके पास कुछ है ही नहीं, वो दूध आप ले ही नहीं सकते। तो कुछ देने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। तो बहुत बड़ी संपत्ति है जिसकी कीमत पूरे विश्व में किसी के पास है ही नहीं। वहाँ सिर्फ एक चीज़ है, श्रद्धा। आप श्रद्धा और भक्ति से जाइए, नम्रता से अपनी बात को कहिए और सीधे नम्रता से महात्मा लोग अपनी बात, आपकी बात को
दूसरे शब्दों में बता देते हैं कि इसको ऐसे कर दो, बस उसके आगे का रास्ता जो आपको मिलेगा वो आपको स्वयं अनुभव हो जाएगा। महात्माओं के पास जो संपत्ति है वो विश्व में किसी के पास नहीं है, और उसी को लेने के लिए हमारे पास क्या है? श्रद्धा और भक्ति। ये दो चीजें लेकर के जाइए और दुनिया का सबसे बड़ा संपत्ति आप अपने पास लेके चले आइए। जिसको आप खोज रहे हो, सुख, शांति, आनंद, उत्साह, उमंग और स्वयं अपने आप का परिचय, अगर ये चाहिए तो संतों के पास जाइए श्रद्धा और भक्ति से। और अंतिम में क्या है? स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित विद्यते। स्वयं का परिचय करिए कि मैं कौन हूँ। क्या मैं आँख हूँ? क्या आँख से देखा हुआ दृश्य मैं हूँ? क्या आँख से देखा हुआ दृश्य क्या स्थिर है? क्या उसमें कोई परिवर्तन नहीं है? मैं परिवर्तनशील हूँ कि नहीं? तो जब इस तरह से हम देखना प्रारंभ करते हैं, धीरे 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 हमें स्वयं का बोध होता है। जब प्याज के छिलके की तरह एक एक छिलका उतारते जाते हैं, उतारते जाते हैं, उतारते जाते हैं, उसके बाद अंत में जो बचता है वही शेष मैं हूँ, और वहीं तक मुझे चलना था। हमारा शरीर एक प्याज है, छिलके इसमें हैं, आँख छिलका है, कान छिलका है, जीभ छिलका है, मुँह छिलका है, हाथ पैर सब, ये सब छिलके हैं। सबको एक एक करके अपने बस में करते हुए और इनकी क्रियाओं को रोकते जाइए, रोकते जाइए, रोकते जाइए, रोकते जाइए। अंत में आप देखेंगे कि सब शांत हो जाएगा। जैसे अभी आप लोग बैठे हैं, सारे इंद्रियों के अपने क्रिया बंद है कि नहीं? पैर चल नहीं रहा है, हाथ कुछ दे नहीं रहा, ले नहीं रहा है, आँख देख नहीं रहा है, कान सुन नहीं रहा है। मैं बोल रहा हूँ तो उसी के बाहरी बात को नहीं सुन रहा है, उसके जो अनुकूल शब्द हैं वो तो मैं बोल रहा हूँ, उसी में हमारा मन रमा हुआ है और उसी को समझ भी रहा है। लेकिन बाहरी कोई द्वंद्वात्मक शब्द नहीं सुन रहा है जिसमें हमारे मन में क्रोध उत्पन्न हो या प्रसन्नता उत्पन्न हो या आनंद उत्पन्न हो या उमंग हो। इस तरह का कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसमें हमारे मन को कहीं ठेस पहुंच रहा हो, भय उत्पन्न हो रहा हो, क्रोध उत्पन्न हो रहा हो। यहाँ तो बस अपनी चर्चा हो रही है जिसमें स्वयं की स्थिरता का बोध हो रहा है। जो आप लोगों ने अभी 48-49 मिनट तक जो लगातार एक रूप में आप लोग बैठे थे, दसहों द्वारे तारी। तारी का मतलब होता है लगातार कोई चीजें एक साथ बंद हो जाना और एक चीज का अनुभव होना। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी को कहते हैं दीप शिखा सम सोई प्रचंडा। दीप की शिखा, शिखा जानते हैं ना, जो दीपक की रोशनी जो है लालिमा, वो जब हवा नहीं रहती है तो आप देखेंगे कि सिधाई में रहती है। लेकिन अगर हवा चल रहा हो तो उसकी जो रोशनी है ना वो धीरे धीरे इधर उधर घूमती रहती है। अगर हवा तेज हो तो बुझ भी जाती है। लेकिन यहाँ कोई हवा नहीं है, कोई झोंका नहीं है, क्योंकि आँख देख नहीं रहा, कान सुन नहीं रहा है, जीभ बोल भी नहीं रहा, न स्वाद ले रहा, न पैर चल रहा, सारी चीज़ें बंद है एकदम एक सिधाई में। तो आपका मन लगातार एक अपने ही श्वास को सिर्फ देखने में और देख करके स्वयं अपने आप में जो लोग परिपक्व हो गए हैं वो धीरे धीरे बस उसी श्वास पे सवार हो जाते हैं। पहले श्वास मेरे पे सवार था तो तेज चल रहा था, अब मैं जब श्वास पे सवार हुआ तो अपने आप सामान्य हो गया, और सामान्य होकर के धीरे 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 एकदम निश्चिंतता, निष्फिक्रता, निर्द्वंदता, ये स्थिति हमें प्राप्त हो गई। और अपने शरीर की कोई ज्ञान न हो, क्योंकि चेतना नहीं है। जब चेतना रहता है तो शरीर की स्थिति ऐसे रहती है, लेकिन जब चेतना नहीं रहती है तो शरीर की स्थिति अपने आप डाउन होने लगती है, क्योंकि जो नसें हैं चेतना के कारण सब चढ़े रहते हैं। लेकिन जब चेतना नहीं रहती है तो धीरे धीरे नसें अपने आप डाउन होती जाती हैं। ये स्थिति होती है। इसका मतलब है कि शरीर से हम परे चले गए और अपने आप एकदम बिल्कुल निर्द्वंद और निश्चिंत है। इसी स्थिति को बरकरार रखिए। आगे और भी चीजें हैं, देखकर, जानकर और समझ करके करना है। तो जो मैं हूँ का जिस दिन परिचय हो जाएगा, वो परिचय वास्तव में एक अमूल्य धरोहर आपको मिल जाएगा, जिसको आप अनेकों जन्मों से खोज रहे थे। अब वह चीज़ें सहज रूप में आपके पास प्राप्त हो गया। हमारे ऋषि लोग
बहुत प्रकार से तप किए हैं इसको पाने के लिए। और हमारे संत कबीर साहब घुमक्कड़ थे, फक्कड़ भी थे, घुमक्कड़ भी थे, और संतों के बीच बीच में जा जा करके अपने तथ्य को उन्होंने जानने का प्रयास किया, और स्वयं अभ्यासी भी थे, स्वयं जिज्ञासु भी थे। और उन्होंने सबको जानने के बाद एक सहज मार्ग हमें दिया, संतों सहज समाधि भली। सहज रूप में, स्वाभाविक रूप से जो आपकी स्थिति है वह प्राप्त हो, इसकी विधि उन्होंने दी है। और उसी विधि को मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में लागू कर रहा हूँ, ताकि आपका जो चिंतित मन है, दुखी मन है, पीड़ित मन है, सबसे पहले तो वो सुखी मन हो, आनंदित मन हो, प्रफुल्लित मन हो। और जब हम आनंदित, प्रफुल्लित, प्रसन्नचित रहते हैं, उस समय में जब कोई कार्य करते हैं और सतर्कता के साथ करते हैं, तो हमारा मंजिल हमसे दूर नहीं होता है, बल्कि हमारा मंजिल और नज़दीक हो जाता है, हमें प्राप्त होने में दिक्कत नहीं करता है। लेकिन जब हम दुखी मन से करते हैं, एक तो दुख ही है, और एक जो वहाँ सावधानी आ नहीं पाती है, जिस कार्य को कर रहे हैं जब दुखी मन से करेंगे उसमें और दुख पैदा हो जाता है, क्योंकि बुद्धि काम नहीं करती है, क्योंकि मन कहीं और है, किसी बात को लेकर के चिंतित है, इसीलिए तो दुखी है। जब मन हमारा निश्चिंत रहता है, निर्द्वंद रहता है, प्रसन्नचित रहता है, आनंदित रहता है और सावधानी पूर्वक किसी कार्य को करता है, तब आप देखिए उसमें सफलता बहुत जल्दी मिलती है। लेकिन दुखी मन से किया हुआ, पहले से दुख ही है, जिस कार्य को कर रहा है उसको भी करके और दुखी हो जाता है, क्योंकि सही तरीके से किया नहीं, क्योंकि वहाँ सावधानी और सतर्कता आई नहीं। इसलिए तो मेरा निवेदन है, इस कार्य को आप लोग सावधानी पूर्वक और सतर्कता पूर्वक, प्रसन्न मुद्रा में, आनंद मुद्रा में, उत्साह उमंग के साथ इस कार्य को करते रहिए, क्योंकि ये मेरा अपना निजी कार्य है और निजी संपत्ति मुझे प्राप्त करनी है। बाहरी जो संपत्ति हम प्राप्त करते हैं उसमें मेरा अकेले का हक नहीं होता, उसमें कईयों का हक होता है। शरीर का हक है, शरीर के साथ पत्नी का है, बच्चों का है, समाज का है, देश का है, सबका हक है। उसमें सभी लोग अपना बंटवारा कर लेते हैं, ले लेते हैं, छीन लेते हैं। आपका शरीर भी ले करके और फिर उसको नष्ट करके आप ही के सामने आप दुर्गंध के रूप में पैदा उसका जो फल है दे देता है। लेकिन जो मैं हूँ, मैं जो प्राप्त करूँगा उसमें ना भय है, ना दुर्गंध है, ना सुगंध है, वह तो स्वयं मैं ही हूँ। उस कीमती वस्तु को पाना है, क्योंकि ये शरीर भी मैं नहीं हूँ। मैं जो हूँ, मैं शरीर से परे हूँ, स्वतः हूँ। और स्वतः जैसे पानी है, पानी खारा है या मीठा है, लेकिन दोनों का रंग तो एक ही जैसा है ना। पानी पानी में जब मिलता है तो दिखते हैं, कहीं दिखाई देता है, लेकिन एक पानी में रंग डाल दीजिए और दूसरा पानी स्वतः जैसा है वैसा है, उसमें डाली तो दिखाई देगा कि रंग जितने दूरी पे जैसे जैसे बढ़ता है पानी का रंग वैसे वैसे बदलता रहता है, तो दिखाई देगा। ऐसे ही हम लोग पहले से अपने आप को रंग लिए हैं, इसीलिए वो रंग दिखाई देता है। लेकिन मैं स्वयं जो हूँ, जैसे पानी पानी में डालिए तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन रंग डाला हुआ पानी जब साफ पानी में डालेंगे तो वो दिखाई देगा। ऐसे ही मैं रंग डाल करके अपने आप को देखना चाहता हूँ, तो रंग डाल करके जब देखना चाहेंगे तो अलग दिखाई देगा ही। किसी से आजकल मैं प्रश्न पूछता हूँ सहज भाव में कि ये शरीर मैं हूँ कि मेरा? बहुत लोग तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं, महाराज जी कौन सा प्रश्न आपने ला के डाल दिया। बहुत लोग जो थोड़ा धार्मिक हैं, आप जैसे लोग, तो कहते हैं महाराज शरीर मैं हूँ। कुछ लोग कहते हैं नहीं महाराज शरीर मेरा है, लेकिन जानते होते कुछ नहीं है। खाली जिस समय मैं प्रश्न किया हूँ उस समय थोड़ा सा बुद्धि लगा करके वो अपने आप को बताते हैं, शो करते हैं कि शरीर मेरा है। तो मैं पूछता हूँ कि शरीर मेरा है, इसका मतलब जानते हैं? मैं और मेरे का अंतर पढ़ें। मेरा का मतलब मेरे से अलग, और मैं मतलब मैं स्वयं, मैं कभी अलग हो नहीं सकता अपने आप से। तो क्या ये शरीर मैं से अलग है या मैं ही हूँ? अगर कोई कहता नहीं मेरा है, तो मैं कहता ला उंगली काट के देखता हूँ, तब तुरंत वही भयभीत हो जाता है, उंगली काटने नहीं देता, कहता है अरे महाराज दर्द होगा। मैं कहता तब जब इसी में हो तो दर्द किसको हो रहा है जब ये मेरा है? जैसे ये जो मैं चद्दर ओढ़ रखा हूँ, ये चद्दर मेरा है यानी मेरे से अलग है, तो निर्जीव हुआ ना। इसको हम फाड़ें, काटें, कुछ करें तो इसको तो दर्द नहीं होगा। लेकिन ये जो शरीर है, शरीर को अगर हम काटेंगे तो दर्द होगा कि नहीं? आप काटने देंगे?
तब कहते महाराज नहीं, मैं, मेरा नहीं है, तब तो मैं हूँ। फिर पुनः पूछता हूँ कि आप झूठ कहाँ नहीं बोलते हैं? जब मैं ही शरीर हूँ तो झूठ कहाँ नहीं बोलते हैं? तो कहते महाराज सब जगह बोलते हैं। तो मैं कहता हूँ नहीं, एक जगह आप झूठ नहीं बोलते। अगर बोलते भी हैं तो इसलिए बोलते हैं कि हमारा परिवार हमसे बिखरे ना, अलग ना हो, इसलिए झूठ बोलते हैं। और वो झूठ नहीं माना जाता, क्योंकि वहाँ जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो वहाँ आप क्या कहते हैं? अपनी माता से, पिता से, पत्नी से, बच्चों से क्या कहते हैं? मेरे सर में दर्द हो रहा है। आप वहाँ ये क्यों नहीं कहते कि मैं सर में दर्द हो रहा हूँ, या मैं हाथ में दर्द हो रहा हूँ, या मैं पैर में थकान आ गया हूँ? वहाँ तो आप साफ साफ कहते हैं मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे पैर में थकान लग गई है, कुछ रेस्ट मांग रहा है। जब इस तरह से घुमाता हूँ तब फिर कहते हैं, फिर दोबारा उसी बात पे आएंगे, नहीं महाराज जी तब मेरा है। ये शरीर मेरा है ये अनुभव ही नहीं हो पाता, क्योंकि मैं इसी में हूँ, इसी को भोग रहा हूँ, और इसी के माध्यम से सुख दुख भय निर्भय सब चीज प्राप्त होता है। लेकिन कैसे प्राप्त होता है, कब प्राप्त होता है, किस रूप में प्राप्त होता है, पता नहीं चलता है। जो सामने सिचुएशन होता है उसी को देख करके हम लोग अपने मन स्थिति को बदलते रहते हैं। लेकिन हूँ तो अलग, इसीलिए दिखाया जा रहा है कि श्वास को जब देखना प्रारंभ करेंगे, अभी तो हम लोग जानते भी नहीं क्या चीज़ है। श्वास जैसे अलग होता जाएगा उससे अपने आप सारी चीज़ें अलग हैं, मैं अलग हूँ, अपने आप अनुभव होता जाएगा। तो प्याज की छिलके की तरह अपने शरीर के सारे छिलकों को जब उतारने लगेंगे, देखेंगे धीरे 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 मैं क्या हूँ, कुछ नहीं हूँ। ना मैं सुख हूँ, ना मैं दुख हूँ, ना मैं आनंद हूँ, ना मैं पश्चाताप हूँ, ना आत्मग्लानि हूँ, ना घृणा हूँ। मैं जो हूँ सो एक ही चीज हूँ, बस अपने आप में हूँ। उसका अनुभव करना है हमारे साथ में बैठ के। लेकिन भाई जितना समय आदमी, होता क्या है कि लाभ पर आदमी काम करता है। ये जो मन है, अपना ही मन जब लाभ देखेगा तो काम करेगा, लाभ नहीं देखेगा तो नहीं करने देगा। क्या काम कर रहे, झूठ है तो बवाली आदमी है, तो वो इनके पास कुछ है नहीं है और हमको भी इसे कंगाल बनाना चाहते हैं। तमाम तरह की मनोवृत्तियाँ हमारी बदलती रहती हैं। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग, वकील साहब आप तो बहुत पहले से गुरुमुख हैं, संतों के बीच में उठते बैठते हैं और बहुत सारी चीज़ें को जानते भी हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपने आप को गंभीरता पर लाइए, क्योंकि अब वो उम्र नहीं है पहले वाली। अब धीरे धीरे उम्र भी खसक रही है, और खसक करके कब आपका मृत्यु आपके गले में लग जाएगी आकर के आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए थोड़ी सावधानी बरतिए, सतर्कता के साथ टीवी देखना बंद करिए, मोबाइल देखना बंद करिए, पेपर पढ़ना बंद करिए। अभी तक जो काम आपने बाहर का किया है उसमें आपको अपने आप का बोध नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिए ये सारी चीज़ें प्रकृति में हैं और वो हमेशा होती रहेंगी। आप रोक नहीं पाएंगे, ना हम रोक पाएंगे। इसलिए जो रोकने वाली चीज़ें हैं जो मेरे बस में है उसे तो हम कर ही सकते हैं, और मैं स्वयं का परिचय मैं स्वयं से ही करना है। बाहरी कोई हमें कुछ करा नहीं सकता है। अगर कोई कराएगा भी तो खाली बताएगा, उसका भी अभ्यास हम ही को करना होगा, स्वतः करना होगा। जैसे आज जो मैं बोल रहा हूँ, हमारे गुरु जी ने हमको कराया तो वो करते थे, उनका नकल करते करते मैं इस लेवल पे आया, क्योंकि वो रात भर बैठते थे और रात भर मैं देख करके बैठता था, गुरु जी हैं, बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, पूज्य हैं, बैठे हैं तो मैं कैसे सोऊं। ये भाषा मेरे मन में था। आगे क्या कर रहे हैं वो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन वो सिर्फ बताते थे कि इस रूप से अब बैठने पे ये चीज़ें मिलती हैं, ये चीज़ें ख़त्म होती है तो ये चीज़ें वहाँ तुरंत मिल जाती हैं, ये चीज़ें ख़त्म होती है तो ये चीज़ें वहाँ तुरंत मिल जाती हैं। ऐसे बता बता करके 10 सालों में मुझे अपने तरह उन्होंने बनाया, और उसी का लाभ मैं आप लोगों को भी देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी समाज में रहता हूँ और समाज के बहुत सारी चीज़ों को मैं ले रहा हूँ। तो मेरा कर्तव्य बनता है मेरे पास जो है वह समाज के सामने खुले मार्केट में रख दूँ, जिसको इसकी आवश्यकता हो अपना ले ले। क्योंकि मोक्ष तो सभी चाहते हैं, मोक्ष मतलब सुख, सुख तो सभी चाहते हैं, लेकिन दुख को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। दुख को भी साथ साथ लिए हैं तो सुख कैसे मिलेगा आप बताइए। ये जो शरीर है ये खुद जन्म दुख का घर है। इसको भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद लगती है, भय लगता है, दुनिया भर का चीज़ें इसमें भरा पड़ा है। गंदगी का अंबार है, दुर्गंध के अलावा में कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी इसी को हम करके घूम रहे हैं।
यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। जो कि ये मेरा नहीं है, अरे मेरा है, मैं नहीं हूँ। मेरा का मतलब मेरे से अलग है, प्रकृति का है। अब प्रकृति ने मुझे कर्ज दे रखा है, 5 प्रकृति है, 5 जन्म में हमें कर्ज दे रखे हैं और इसी कर्ज के तले मैं डूबा हूँ। और प्रकृति का जो कर्ज है मैं अदा नहीं कर पा रहा हूँ। प्रकृति कहती है कोई भी काम करो देख कर, जान कर और समझ कर, ताकि आपका मन प्रसन्न रहे। तो ये जो शरीर है मैं आपको दिया हूँ कर्ज के रूप में, इसका हमें प्रतिफल मिलता रहेगा। यानी जब तक आपका शरीर आपके पास रहेगा इससे मैं संतुष्ट रहूँगा, क्योंकि आपने शरीर का सदुपयोग किया। यानी प्रसन्नचित हमेशा रहते हैं, तो कभी रोग नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसका दुरुपयोग करते हैं तुरंत प्रकृति आपको पटक देती है। जैसे घी बहुत अच्छा है, उत्तम चीज़ है और आपके शरीर को खूब ऊर्जा देती है, लेकिन वही मात्रा से ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मात्रा से ज़्यादा हुआ, सतर्कता आपने अपने जीवन से हटाई, सावधानी हटाई, अज्ञानता के रूप में, स्वाद के रूप में आपने उसे प्रयोग किया, पता चला कि जैसे भोजन किया आपने आधे घंटे के बाद लगा बार बार जो में लैट्रिन होने, तो जो खाए थे ताकत के लिए वो ताकत अपने तो जा ही रहा है, साथ साथ आपके पानी को भी ले जा रहा है, आपके भोजन को भी ले जा रहा है, अपने आपकी ताकत को भी कमजोर कर दे रहा, यानी शरीर अस्वस्थ कर देगा। जहाँ उमंग, उत्साह, काम करने की क्षमता जो बढ़नी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, वो हरासमेंट कर दिया। तो कोई भी चीज़ लिमिट में ही, अच्छा चीज़ है तो भी, बुरा चीज़ है तो सावधानी पूर्वक, हर जगह सावधानी सतर्कता के साथ जब चलेंगे तब ये शरीर रूपी गाड़ी सुचारू रूप से अपने मंजिल पर पहुंच पाएगा। अन्यथा जन्म में बीच में ही एक्सीडेंट करके नष्ट भ्रष्ट सबको हम लोग कर ले रहे हैं और यही हो रहा है। इसीलिए कहा भी गया है कि आग लगा आकाश में, झल झल गिरे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। पूरे समाज में आग लगा हुआ है, सब इच्छाओं में ओतप्रोत हैं, मैं करके अहंकार करके घूम रहे हैं, इसी अहंकार में हम लोग भी जल रहे हैं। अरे तो धन्य है संत गुरु कि किसी तरह से शब्द बोल करके हम लोगों को अपने आप में मिलाना चाहते हैं, यानी शांत करना चाहते हैं, जो कष्ट है, दुख है, पीड़ा है, उससे मुक्त करना चाहते हैं, लेकिन हमको सब चीज़ें दिखाई नहीं देता। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ वकील साहब कि आप पालन करेंगे। जो चीज़ें बताया हूँ, सुबह 3 बजे उठ जाएंगे, 5 बजे तक अपना काम कर लेंगे, 5 बजे के बाद आपको वॉकिंग करना है या अन्य कार्य करने हैं वो सब करेंगे। बाकी अखबार पढ़ना, टीवी देखना, मोबाइल देखना, समाचार भी देखना, ये सब चीज़ों को धीरे 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 बंद करिए, ताकि आपको अपने आप का बोध हो। जो आपने कल बताया कि स्वर साधना करता हूँ, स्वर साधना का मतलब होता है स्वयं का परिचय प्राप्त करना। तो जब तक बाहर की चीज़ें बंद नहीं होंगी, स्वयं का परिचय कैसे प्राप्त होगा? आँख बाहर की तरफ देखता ही रहेगा तो उसी में कभी हंसेगा, कभी रोएगा, कभी गंभीर होगा, कभी कुछ विचार पैदा करेगा, क्योंकि अनेक प्रकार के शब्द और दृश्य देखने को मिलेंगे। भावनाएं बदलती हैं, भावना बदलेगी तो हमारी जो मन शांत की स्थिति है उसमें भय पैदा होता है, ये सत्य की ये सत्य, भूल जाते हैं हम सारी चीज़ों को। इसलिए अपने आप का, क्योंकि उम्र के हिसाब से आप लोगों को मैं निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि ये उम्र जो है आप लोगों की, एक राम अवतार बाबू का तो 77 साल की उम्र है, राम प्रताप बाबू का भी लगभग हम जानते हैं 67-68 साल की उम्र हो गई होगी, आपका भी लगभग हम जानते हैं कि 60 के आसपास होगा। तो उम्र हम लोगों के काफ़ी व्यतीत हो चुके हैं। अब आज तकले हमें बाहर का कोई चीज़ सुख नहीं दे पाया और आप लोग बहुत सारी चीज़ों, भारी सुख सुविधाओं को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन उसमें भय के अलावा, अंत में दुख के अलावा, पीड़ा के अलावा, पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं मिला है। इसलिए अब उनकी चीज़ों को बंद करिए। हाँ, ये मैं नहीं कहूँगा कि है तो उसका उपयोग नहीं करिएगा, समय से जहाँ जिसकी ज़रूरत है उसका उपयोग करिएगा, लेकिन सावधानी पूर्वक, और सावधानी पूर्वक उसका उपयोग करते भी। जैसे मोटरसाइकिल चला रहे हैं, बड़ी सावधानी के साथ चलाते हैं, क्योंकि 2 पहिया है, आगे और पीछे, कभी भी आप दाएं बाएं गिर सकते हैं, ब्रेक मारे आगे भी गिर सकते हैं, पीछे वाला आके ठोक सकता है, इसीलिए शीशा लगा हुआ है, देख करके चलते हैं, दाएं बाएं की शीशे को भी देखते हैं, सामने भी देखते हैं, और हारन को भी सुनते रहते हैं, पीछे कोई आ तो नहीं रहा, हारन दे रहा, हमको ओवरटेक करना चाहता है, तो उसको भी आप साइड दे देते हैं, अपना ओवरटेक करके चला जाता है, आप सुरक्षित रहते हैं।
तो ऐसे ही ये जीवन को हमें अपने आप को बचा के चलना। जैसे मोटरसाइकिल चलाते समय सावधानी बरतते हैं, ऐसे अपने शरीर को मान लीजिए मेरा मोटरसाइकिल है, इसी पे मैं सवार हूँ और सावधानी पूर्वक अपने मंजिल तक जाना। मंजिल मतलब हमारी मृत्यु। मृत्यु हमारी आखिरी मंजिल है और वहाँ तक अपने शरीर को हमें लेके जाना है। लेकिन मृत्यु कब आएगी आपको, हमको पता, किसी को नहीं पता है। लेकिन कब आएगी, जब आएगी तब देखा जाएगा। लेकिन हम सतर्कता और सावधानी अभी से ही रखेंगे तो मृत्यु भी हमारी बड़े आनंद पूर्वक आएगी, पता नहीं चलेगा। जैसे श्वास को देखते देखते सारी वृत्तियां हमारी जब शांत हो जाती हैं, हमारे शरीर की क्रियाएं शांत हो जाती हैं, हम अपने ही श्वास पे कब सवार हो जाते हैं कुछ पता चलता है? क्यों रामवतार बाबू जी, आप अपने ही सांस पे जी, जब सवार हो जाते हैं तो क्या आपको पता चलता है कि मैं अपने श्वास को देख रहा हूँ अलग होकर? खत्म हो जाता कुछ सब खत्म हो जाता है कि नहीं? तो जो लोग कहते हैं कि मरने के बाद कहाँ जाएंगे ये मोक्ष प्राप्त करने वाले लोग, तो इसका हम कैसे शब्दों में बयां करेंगे? जब आपकी अपनी अनुभव बताइए। जब अपने श्वास को अलग होकर के देखना शुरू करते हैं, अब देखते 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 सारी वृत्तियां आपकी शांत हो जाती हैं, सारी क्रियाएं शांत हो जाती हैं, यहाँ तक कि अपने श्वास को देखना बंद हो जाता है और श्वास ही जब एकदम आप हो जाते हैं, तब आप बताइए आपको कुछ अनुभव रहता है? कुछ नहीं। ये स्थिति है। जब हम शरीर को छोड़ेंगे तो छोड़ते समय हमें, जैसे सांप का केचुल का उदाहरण मैंने कई बार दिया है, सांप का केचुल जैसे सांप अपना केचुल छोड़ता है, ऐसे ही देख कर, जान कर और समझ करके अपने शरीर को जब आप छोड़ेंगे तो कोई पीड़ा, दुख, पश्चाताप, आत्मग्लानि ले करके नहीं मरेंगे कि पुनर्जन्म हो। क्योंकि जब हम इस तरह से नहीं मरते हैं तो कुछ ना कुछ मन में लिए रहते हैं, क्या बेटा हुआ हमारा, क्या करेगा, हम थे तो सब अपना उसको संभाल लेते थे, खेती कौन करेगा, हमारा ये जो कार्य है वो कौन करेगा, उसे जो 4 पैसा मिलता था ला करके परिवार का भरण पोषण करता था, कौन करेगा। ये जो प्रश्न है ना हमारे अपने मन में, यही मेरा पुनर्जन्म का कारण बनता है। और जब हम देख कर, जान कर और समझ कर ज्ञान पूर्वक करते हैं तो भाई सभी जीव अपने प्रारब्ध के अनुसार जी रहे हैं। हमारा उनका जो संबंध था प्रारब्ध के अनुसार था, उनका लेन देन था, लेन देन पूरा हुआ, मैं अपने घर, वो अपने घर। भाई अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो ना आप मुझे अपने घर ले जा पाएंगे, ना मैं अपने घर आपको रोक पाऊंगा। तो सभी लोग अपने अपने घर जाएंगे कि नहीं? बोलिए। जी, 4 लोग हम लोग बैठे हैं, 3 आप, 1 मैं। ना कोई अपने घर किसी को नहीं लेके जाएगा। अगर लेके जाएगा तो मन में भय पैदा होगा। क्या पैदा होगा? अरे बना भोजन कराना होगा, कहाँ बैठाएंगे, कहाँ रखेंगे। तो तुरंत जैसे ही पता चला कि आपके घर हम लोग 4 लोग जाने वाले हैं, तुरंत यहीं से फ़ोन करेंगे, भैया जरा वहाँ सफाई वफाई करिएगा, बैठ का जरा कुर्सी उर्सी साफ कर दीजिएगा, झाड़ दीजिएगा। यहीं से शुरू हो जाएगा। उसी को कहते चिंता। जब तक भोजन करके हम लोग लौट ना आ जाएं, तब तक जिसके घर जाएंगे उसका मनोवृत्ति कैसी रहेगी, इसका सहज अनुभव है ना आप लोगों को। क्यों? जी, स्वभाव लगा रहेगा। जब तक आपके घर पहुंचकर वापस हम लोग अपने घर लौट नहीं जाएं, आपका घर छोड़ नहीं दें, तब तक एकदम सतर्कता और सावधानी पूर्वक हर पहलू पे आप ध्यान देंगे। पानी आया कि नहीं आया, पानी के साथ क्या आया, भेली आया या बिस्किट आया या अन्य कोई चीज़ आई, उस पर केयर करेंगे। व्यक्ति के हिसाब से क्या देना है, काजू किशमिश रखे होंगे बड़े प्रेम से, उसको पहले निकालेंगे, क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व के हिसाब से आपके मन में भी भावना जगेगी। और दूसरी बात है, जो वस्तु पे जिसका नाम है वही वस्तु सामने लाएंगे, वो प्रकृति के नियमानुसार। तो कहने का मतलब है कि हमें अपने घर को जाना है सतर्कता और सावधानी के साथ। ये सतर्कता और सावधानी तब तक रखनी है जब तक हम इस शरीर में हैं। इसलिए किसी में मोह नहीं, किसी में आसक्ति नहीं, किसी को पाने की ललक नहीं, बल्कि ललक हो, मोह हो अपने आप के प्रति। मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना है। बात समझ में आ गई? मैं कौन हूं, और मैं कौन हूं में समा भी जाना है, नहीं खाली परिचय प्राप्त करना है। जैसे श्वास को देखते देखते, और 2 लोगों को तो मैं नहीं कहूँगा, वैसे राम प्रताप बाबू भी हैं जो उनको भी काफ़ी कुछ अनुभव हो गया है, लेकिन मैं अभी वकील साहब के ऊपर तो मुझे नहीं विश्वास है कि अपने सांस पे सवार हो जाएंगे, क्योंकि उनको अभी शब्द जो
स्वर साधना कराई गई है, वो स्वर साधना मैं कौन हूँ का परिचय देने के लिए नहीं। हाँ, ये है कि स्वर को साधना है। साधना का मतलब बार बार अभ्यास करना है। तो किस रूप में अभ्यास किए हैं और कौन करवाया है, किस रूप में करवाया है, उनका क्या लक्ष्य है, क्या चीज़ आपको अनुभव कराना चाहते हैं या क्या देना चाहते हैं, ये तो उनका लक्ष्य मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं क्या देना चाहता हूँ ये मुझे पता है, क्योंकि मैं स्वयं उसी में रमा हूँ और उसी के बारे में ही मैं सोचता हूँ और करता भी हूँ। और जो लोग मेरे से जुड़ करके उस वहाँ तक जानना चाहते हैं उसके प्रति चिंता करता हूँ कि उनकी मनोवृत्तियाँ कहाँ तक पहुँची हैं, क्योंकि एक ही बात को बार बार कई रूपों में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। क्यों रामतलो, जी सर, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं सही। आप तो इसके साक्षी हैं। 610 दिन से लगातार आप बैठते हैं। आप देखिए लगातार हम लोग श्वास को ही देखते हैं, लेकिन बीच बीच में श्वास में कई चीज़ें हमने दिखाया है कि नहीं, जी जी। कई प्रकार से दिखाया है कि नहीं। क्योंकि आपके मन के अंदर में जो पहले से भ्रम है वो भ्रम दूर जब तक नहीं होगा तब तक निश्चित कैसे होंगे, तब तक अपने श्वास पे सवार कैसे होंगे। जैसे नाव पे सवार होना है और नाविक उस पर बालक हो, आपके मन में भय हो जाए, चढ़ने से पहले भय हो जाएगा कि चढ़ें कि न चढ़ें। क्योंकि नाविक नाव पे जो बैठा हुआ है, नाव चलाने वाला, वो अनभिज्ञ है, अनट्रेंड है, जानता ही नहीं है कुछ। वो खाली लग्गा पकड़ लिया नाव पे बैठ गया। लेकिन हमें क्या मालूम कि वो माहिर है। लेकिन जब वो ले जा करके आपको उस पार छोड़ देता है तब हम निश्चित होते हैं, इसका मतलब वो जानकार है। ऐसे ही मैं जो हूँ आप लोगों के सामने अनट्रेंड दिखता हूँ, लेकिन मेरे नाव पे आप सवार हुए हैं तो मैं उस पार ले जा करके आपको खड़ा कर दूंगा। यानी इंद्रियों के विषयों से पार मैं कौन हूँ का परिचय आपसे करा दूंगा। इतना मैं अपने आप में माहिर हूँ, क्योंकि मेरे बातों पे लोग विश्वास कम करते हैं क्योंकि आश्चर्य ज़्यादा होता है, क्योंकि एक नई बात उनको लगती है। जैसे ही प्रश्न है ना, शरीर मैं हूँ कि मेरा, आश्चर्य लगता है कि नहीं? आज तक ले कोई प्रश्न ही नहीं ऐसा किया, ये शरीर मैं हूँ कि मेरा है। जो लोग पहली बार मेरी आवाज़ को सुनते हैं बहुत आश्चर्य में रहते हैं, क्योंकि उनका मन संसार में एकदम लीन हो गया चीनी और पानी की तरह। घर, खेत, मकान, बेटी, बेटा, पत्नी, बच्चे, माता पिता, ये वो दुनिया भर का बवाल आकर के मेरे सामने लगते हैं अपना फटाफट उड़े लेने। तो कहने का मतलब है कि आप लोग तो सब कुछ करके देख लिए हैं, छू करके भी देख लिए हैं, वहाँ तक पहुँच के भी देख लिए हैं। भय, पश्चाताप, आत्मग्लानि के अलावा कुछ नहीं मिला। इसीलिए भय, पश्चाताप, आत्मग्लानि को ख़त्म करके और अपना जो निजी काम है, जो मैं हूँ को परिचय कर, जो शेष समय बचा हुआ है, इसका सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने का अभ्यास करें। यही मेरी शुभकामना और मेरा यही शुभ आशीष भी है। साहिब।